तो फ्रेंड्स ये होगा मेरा सेट नंबर 6 आरआरबी जेई का साइंस के क्वेश्चन का। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जैसे कि दिख रहा है क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो किसी को भी अब कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिए और यहाँ पर केवल आपको चेक करना है कि यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखो क्या पूछा आपसे, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। मतलब विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 साइंटिस्ट का और नाम दिया हुआ है, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ये आपको पता होगा पेनिसिलिन का डिस्कवर कौन किए थे, यही किए थे। ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। और अगर यहाँ देखो अरिस्टोटल की बात करेंगे तो अरिस्टोटल जो साइंटिस्ट है वो क्या कौन थे, उनको बायोलॉजी का फादर बोला जाता है, या फिर आप जूलॉजी का फादर भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता होगा आइजैक न्यूटन, तो इनका तो लॉ है 3 ठो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। फिलहाल ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। मतलब द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हिस्टोलॉजी बोलते हैं आपका स्टडी ऑफ टिश्यू को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइटोलॉजी है, इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझ गए। मतलब विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बताओ ये कौन सा लॉ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, क्योंकि मास की बात की गई है द्रव्यमान की। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है। मतलब अमोबियासिस काउजेस। तो यहाँ पर बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ आपका अमोबियासिस के कारण डिसेंट्री होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पेचिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा है मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग डैश बनाने कच्चे माल के रूप में भी किया जा सकता है। मतलब कॉमन सॉल्ट बिसाइडेड बीइंग यूज्ड एज अ कंडिमेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव कैन आल्सो बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। तो किस चीज़ के आपका यूज़ किया जाता है सॉल्ट का किसी रॉ मटेरियल को बनाने में। तो यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो ये तीनों को बनाने में आपका यूज़ किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑल ऑफ द ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा है पृथ्वी की सतह का निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। मतलब द लेयर ऑफ एटमोस्फियर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इट इज द। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए टोटल 5 लेयर जो होते हैं मेन, उसमें से सबसे करीब में आपका कौन लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा है गैल्वेनाइजेशन लोहे पर डैश की एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने का एक विधि है। मतलब गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विथ थिन लेयर ऑफ। तो किसकी कोटिंग की जाती है, तो इसकी जिंक की कोटिंग की जाती है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में कौन सा कार्य कठिन है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम डिफिकल्ट विदाउट अ फ्रिक्शन फोर्स। मतलब का कौन सा कार्य आपका बहुत डिफिकल्ट होगा बिना फ्रिक्शन फोर्स का। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वॉकिंग ऑन अ वेट मार्बल फ्लोर, यानी गीले संगमरमर के फर्श पर चलना बहुत आपका डिफिकल्ट होगा। आपको पता होगा ज़्यादातर चीज़ों में जो भी आपका चीज़ मोशन में रहता है उसमें आपका फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही आपका कोई चीज़ आपका रुकता है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो कुछ भी काम आपको करने में बहुत डिफिकल्टीज होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा है साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं। मतलब सोप आर सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। तो ये किस ग्रुप के अंदर आते हैं, आपको पता है जैसे कि सॉप आपका सोडियम और पोटासियम सॉल्ट को आपके होते हैं, मतलब फैटी एसिड के ही आपको सॉप होते हैं। तो ये कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आते हैं, मतलब COOH के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा है अंतर्तृप्त कार्बन यौगिक जलाने पर बहुत सारे काले धुएं के एक साथ एक डैश रंग लौ उत्पन्न करेगा। मतलब अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव अ डैश फ्लेम विथ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। तो देखो ये क्या, कौन सा आपका बात किया गया, अनसेचुरेटेड कार्बन की बात की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए अनसेचुरेटेड कार्बन कभी भी जलता नहीं है। अगर जलता भी है, अगर जैसे कि आपको बोला धुआं निकलने के बाद, तो जलने के बाद भी आपका पूरा नहीं जलता है और फिर लास्ट में आपका क्या होता है, येलो फ्लेम निकलता है। मतलब येलो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो आपका अगर यहाँ पर अगर सेचुरेटेड कार्बन बोलता, मतलब आपका सेचुरेटेड कार्बन बोलता, तब क्या होता है, क्लियर आपका ब्लू आपका फ्लेम निकलता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा है बोhr के सिद्धांत में निम्नलिखित में क्या संरक्षित रहता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रेट इन बोह्रस थ्योरी। तो आप बताओ बोह्रस थ्योरी किससे रिलेटेड आपका है। तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका एनर्जी से है। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 ऑप्शन देखोगे तो ये आपसे कोई भी आपका दूर दूर तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा आवाज सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। मतलब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज प्लीजेंट टू हियर एंड इज ऑफ रिच क्वालिटी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, म्यूजिक यानी संगीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा है जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चाल की गति करता है तो हवा में आघात तरंगों उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है। मतलब व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव विथ स्पीड हायर देन द साउंड शॉक वेव आर प्रोड्यूस इन एयर व्हाट इज अ वेरी शार्प एंड लाउड साउंड प्रोड्यूस बाय दिस शॉक वेव कोल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो लड़ाकू विमान होते हैं वो बहुत तेजी में रहते हैं, जो उसको साउंड से भी आपका तेज में वो आपका चलते हैं, तभी जाके आपका सोनिक बॉम्ब आपका क्रिएट होता है। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा है लोहे में जंग लगना इसमें में किसका उदाहरण है। मतलब आपका रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। जो आयरन होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा है आवर्त सरणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। मतलब द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जो इस तरीका से आपका रहता है आपका हॉरिजॉन्टल रो में, और यहाँ से ग्रुप 18 ग्रुप 7 पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को डैश कहा जाता है। तो ये यहाँ मतलब क्या बोला, द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका रिपीट हुआ था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है। मतलब विच ऑफ दिस इज एन एनाटॉमिकल कैविटी फिल्ड विथ एयर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइनक्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टाइप का बोल सकते हैं आपका जुखाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, एक ध्वनि तरंग का आवर्तित 50 हर्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है। मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 50 हर्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 4 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो आपसे पूछा है साउंड वेव का स्पीड बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ इसका आंसर। तो देखो v इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, f इंटू डब्ल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ पर आपका क्या है, 50 हर्ज इंटू 4 यानी हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ। तो ये किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मतलब विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ,
तो आपसे आंतरिक पूछा है, ठीक है, मतलब इंटरनल पूछा, तो करेक्ट आंसर होगा लीवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है? अगर आपका बाहर का पूछता तो क्या होता है, स्किन होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा, यहां पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग गिव यू अ लार्ज सप्लाई ऑफ विटामिन सी। तो ये हम लोग किससे मिलता है लार्ज सप्लाई, तो बताओ। तो हम लोग को सिट्रस फ्रूट से मिलता है आपका सबसे ज्यादा आपका विटामिन सी, यानी खट्टे फल से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां पर आपसे पूछा है नींबू की रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें डैश होता है, मतलब लीमन जूस टेस्ट सोर बिकॉज इट कंटेन्स। तो बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा, अमल, यानी ऑप्शन नंबर ए एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, यहां पर आपसे क्या पूछा है निम्नलिखित में कौन सा मूल मतलब रूट सब्जी नहीं है, मतलब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट वेजिटेबल। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो गाजर मूली सलगम ये तीनों आपका रूट वेजिटेबल है, कौन नहीं है, टमाटर नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां पर आपसे पूछा है डैश विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है, मतलब आपका डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो इसका आंसर होगा अनाज, ऑप्शन नंबर थर्ड, सीरियल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, यहां पर आपसे पूछा निम्नलिखित में किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज टू डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये क्वेश्चन याद आया, ये क्वेश्चन मैंने आपको एएलपी का जो साइंस का वीडियो करा रहा हूँ पूरे डिटेल में, मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया था आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बताओ, अगर किसी को याद है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबमरीन में काम करता है। मैंने आपको क्या बताया था, बायोन्सी फोर्स लगता है, जो आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था, लॉ ऑफ बायोन्सी। जैसे कि कोई पानी है, अगर आप इस पर बॉल फेंकते हो तो अगर बॉल तो डूबेगा नहीं, अब वो बॉल पे जब आप फोर्स लगाओगे तो बॉल जाहिर सी बात है आपका पानी के अंदर जाएगा। तो कुछ फोर्स आप जब लगाओगे तो आपको भी महसूस होता है कि कुछ फोर्स आपका नीचे से लग रहा है, मतलब आपका अपवर्ड की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, और उसी को डिजाइन करके आपका सबमरीन को बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पास क्या बोला है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़े कोशिकांग ऑर्गेनल कौन सा है, मतलब विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन अ सेल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, नाभिक, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर इसके सेकंड के बात करेंगे, मतलब इसके बाद जो आपका बड़ा होता है वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो कि केवल आपका प्लांट सेल में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो क्या होता है, राइबोसोम, राइबोसोम आपका स्मॉलेस्ट में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो अब आप लोग ये वाला मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास मेरा आज ये भी सेट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी जाके आपको मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।